हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बाय एडमी क्लासेस में। तो कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि अगले महीने आपके एग्जाम है ना। तो आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों ने बहुत कहा कि सर मुझे टेक्नोमेट्री की चैप्टर में बहुत दिक्कत आ रही है, खासकर वो आखिरी के 10 क्वेश्चन है ना। तो उन्हीं को लेकर हम आपके लिए आज 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेकर आए। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो भी चैप्टर में दिक्कत है, आपको जो भी चैप्टर में परेशानी आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर मुझे इन चैप्टरों में इन क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है, आप मुझे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम आपके लिए उनका सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि अब ज्यादा समय हमारे पास है भी नहीं, तो हमें ज्यादा समय बर्बाद करना भी नहीं। तो चलिए देखते हैं उन 10 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू में दिया गया है कि 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये आपको दिया गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम LHS लेते हैं। क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। पहला लिया मैंने LHS। क्या दिया है? LHS में हमें दिया गया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मुझे पता है कि मेरे राइट हैंड साइड में मुझे कॉस थीटा में दिया गया, यानी मुझे इन दोनों को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? कॉस थीटा और साइन थीटा की कंडीशन में। तो आपको पता है कि कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है सर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा होता है सर साइन थीटा, नहीं उल्टा होता है इसका, क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना। हमने पहले एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा आया साइन थीटा। जब एलसीएम हमारा साइन थीटा आया तो साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना होगा? 1 हो जाएगा। बीच में साइन किसका? माइनस का। फिर साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड दे कितना आएगा? 1, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, और होल स्क्वायर हमारा चल ही रहा। ठीक है, हमने अब ये होल स्क्वायर को इंडिविजुअल कर दिया, यानी ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर में अलग स्क्वायर कर दिया और डिनोमिनेटर में अलग स्क्वायर कर दिया। तो हमारा हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है सर हमारा, इसे लिखा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर हमारा? होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और आपको पता है कि जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा? वो होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, है ना। तो सिर्फ मैंने इसको चेंज किया, मैंने लिखा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऊपर वैसे का वैसे ही 1 माइनस, इसको मैं ऊपर लिख ले रहा हूं, तो हमारा हो गया यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब देखिए यहां पर कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें क्या दिया गया है? राइट हैंड साइड में दिया गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल टू RHS। हमें यही प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें प्रूफ करना है कि दोनों को सेम कैसे, दोनों इक्वल कैसे, है ना। तो मैंने कर दिया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला वाला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है।
अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है सर कि साइन थीटा साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ये 1 प्लस साइन ए होगा, ये यहां पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, उसको करते हैं सही। देखो 1 प्लस साइन ए इस तरीके से हमें दिया गया है ना। अब आपको इसको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो जल्दी से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो यही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। तो पहले मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, मैंने ले लिया, कुछ ज्यादा पतला हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है मुझे, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यही तो हमें दिया है ना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम ले लो। मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन ए और आ गया मल्टीप्लाई में कॉस ए। ठीक, एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का डिवाइड एलसीएम में देते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा कॉस ए, और जो आंसर आएगा उसके ऊपर वाले में उसको मल्टीप्लाई। तो कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, बीच में साइन किसका, प्लस का, प्लस लगा दिया। फिर हमारे पास आया 1 प्लस साइन ए, तो पहले नीचे क्या कॉस ए, तो कॉस ए का डिवाइड इधर दिया तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए का हम मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, खोल दूं मैं इसको, तो 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में आ गया हमारे पास कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस स्क्वायर ए, ये आपको पता है कि ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में आ गया हमारे पास कॉस ए अपॉन मल्टीप्लाई सॉरी 1 प्लस साइन ए, है ना। 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा, मैं 2 कॉमन ले लूं, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2 कॉस ए, और कॉस ए अपॉन में तो ऊपर आके किस में हो जाएगा सेक ए, और यही हमें क्या दिया इक्वल में, इक्वल में दिया है RHS, है ना। यही तो निकाला था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, आपको प्रूफ करना है, इक्वल में करना है कि 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। नीचे लिखा भी, हिंट भी आपको दिया गया है कि राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी सभी को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लो, सॉरी, ठीक है। तो देखो हमने लिया पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये हमें दिया। सबसे पहले हम चेंज करते हैं सभी को, साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ऊपर हो गया हमारे पास, ऊपर हो गया हमारे पास साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा, फिर से अपॉन 1 माइनस इसका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, बीच में साइन किसका है, प्लस का, प्लस लगा दिया। इसको चेंज किया तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैं एलसीएम ले लूं, इसके नीचे 1 मान लूं, इसके नीचे 1 मान लूं, एलसीएम ले लूं, मैंने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास बचा, ऊपर वैसे का वैसे बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, यहां पर एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, है ना। तो साइन थीटा एलसीएम आएगा तो वही करने का प्रोसेस, डिनोमिनेटर का डिवाइड साइन थीटा एलसीएम में दे दो, तो 1 का डिवाइड साइन थीटा में दिया कितना आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा, पीछे साइन किसका है, माइनस का, फिर साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा में दिया कितना आएगा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाओ, प्लस इधर वैसे का वैसे ही कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में एलसीएम लिया तो आ गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा एलसीएम आ गया तो 1 का डिवाइड कॉस थीटा में कितना आएगा 1, सॉरी 1 का डिवाइड कॉस थीटा में कितना आएगा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा कॉस थीटा, बीच में साइन किसका, माइनस का, फिर कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा में कितना आएगा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल था। अब हमने आगे क्या किया, अब हमने इनको पलट दिया, पलट दो, ये डबल डिनोमिनेटर है 3, जब पता है कि नीचे वाले पलट जाएगा तो हम कर सकते हैं यहाँ पर हो गया हमारे पास क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ये पलट कर ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और नीचे रह गया तुम्हारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में साइन प्लस का, फिर इधर आ गया मेरे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये पलट गया तो हो गया हमारे पास कॉस थीटा अपॉन क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास हो गया जो हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट में बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में बचा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझिए, ब्रैकेट में हमारे पास जो नीचे लिखा होगा वो लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पर लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी दोनों है तो सेम ही लेकिन साइन का अंतर है, इस वाले में साइन पॉजिटिव है, इस वाले में साइन नेगेटिव है, इस वाले में कॉस नेगेटिव है, इस वाले में कॉस पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना है, दोनों को सेम करना है, क्योंकि एलसीएम लेने के लिए मुझे दोनों को सेम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या मेरे पास एक नंबर इधर अलग रहेगा, ये नंबर अलग रहेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे साइन माइनस कॉमन ले लूं तो जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का ना, और जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, सही, माइनस का। ठीक है ना, तो मैंने साइन कॉमन लेके उसको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमने कर दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और अब ये क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, तो यानी हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेने के लिए हमारे पास क्या क्या आएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, थोड़ी जगह हो जाएगी। हाँ, अब एलसीएम लेने के लिए हमारे पास क्या होगा, एलसीएम अगर लेंगे हम तो हमारे पास क्या क्या आएगा, नीचे देखो, ये हमने एलसीएम लिया पहले तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो कॉमन ही आएगा। बचा क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा, तो ये दोनों आ जाएंगे,
तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आएंगे। ये पॉइंट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। अब वही प्रोसेस नीचे वाले का डिवाइड एलसीएम में देंगे, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, sin थीटा, और ये sin थीटा के ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास हो गया sin की पावर 3 यानी sin क्यूब थीटा, ठीक, बीच में sin किसका, माइनस का, फिर मैंने वही किया sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, ये दोनों कट गए, बचा क्या हमारे पास cos थीटा, तो cos थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा, ठीक। अब हमारे पास ऊपर एक फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब का, ठीक है ना। तो आपको पता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है जल्दी, a क्यूब माइनस b क्यूब का तो होता है हमारे पास ब्रैकेट में a प्लस सॉरी माइनस है तो पहले आएगा माइनस a माइनस बी, और इधर आ गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है a क्यू माइनस बी क्यू का, ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a कौन होगा साइन थीटा, b कौन होगा कॉस थीटा, रख दे रहा है वैल्यू, तो हमने वैल्यू रखा तो ऊपर हो गया a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर अगला क्या है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारे पास बच गया क्या, बच गया हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, यही तो बच गया। अब ये बच गया हमारे पास, अब एक चीज देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कट गए क्योंकि मल्टीप्लाई में थे, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास 1 यानी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में बच गया हमारे पास क्या साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन साइन थीटा कॉस थीटा का डिवाइड दे देंगे दोनों इंडिविजुअल टर्म में, ठीक है, इंडिविजुअल टर्म में डिवाइड दे देंगे, यानी क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये दोनों कट गए तो हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन का क्या होता है कोसेक थीटा और कॉस का क्या होता है सेक थीटा, ये हमें निकालना था 1 प्लस साइन सेक थीटा कोसेक थीटा, तो हो गया इक्वल टू में क्या RHS, ये तो निकालना था, आ गया हमारा राइट हैंड साइड, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर अगला देखते हैं, चलो अगला देखते हैं। अगले वाले में क्या कहा है तुमसे, अगले वाले में लिखा है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और इक्वल में लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये तुम्हें दिया गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है तुमसे, देखो हिंट भी दिया गया है कि LHS और RHS को सेपरेटली अलग अलग कर लो, है ना, दोनों को क्या कर लो अलग अलग कर लो, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन दिया गया, चलो करते हैं। अब हमें दिया गया है पहला वाला क्या है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, यानी हमने पहले ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है ना, क्या ले लिया हमने कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही, देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर सेक ए का इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, यानी ऊपर इंडिविजुअल टर्म में डिवाइड कर दिया, तो हमने क्या किया 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए,
ठीक। अब 1/sec ए मतलब क्या हो जाएगा, 1/sec ए किसका होता है, cos ए का, तो cos ए प्लस sec ए से sec ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया मुझे, राइट हैंड साइड में दिया है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यही दिया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो मैंने साइन स्क्वायर को कन्वर्ट किया किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, और हमारे पास नीचे बचा 1 माइनस कॉस ए। अब अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन क्या होगी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, और अपॉन में आ गया 1 माइनस कॉस ए, ठीक। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, जो किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों को प्रूफ कर दिया, है ना, सिंपल है ना। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगला देखते हैं। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल में दिया है cosec a प्लस cot a, और नीचे आपको हिंट दी है कि यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, यानी आपको इनका यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, LHS ले लिया, LHS लिया मैंने, तो क्या है मेरे पास LHS, मेरे पास LHS है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन, इधर है cos a प्लस साइन a माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझिए थोड़ा, यहां पर cos और sin में दिया गया, यहां पर मुझे cosec और cot में दिया गया, है ना। तो मैं क्या करूं कि क्या मैं इन्हें चेंज कर सकता हूं cosec और cot में, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मैंने क्या किया कि मैंने sin a का दोनों साइड डिवाइड दिया, यानी ऊपर भी sin a का डिवाइड कर दिया और नीचे भी डिवाइड कर दिया, तो sin a का, तो मैंने अपने मन से डिवाइड किया, तो ऊपर डिवाइड किया मैंने sin a का, ऊपर डिवाइड किया मैंने sin a का, तो क्या हो जाएगा cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a। हमने sin a का ऊपर भी डिवाइड कर दिया और sin a का नीचे भी डिवाइड कर दिया, तो cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन साइन ए, है ना, ये हमने कर दिया। अब देखो ऊपर मैंने किया cos a अपॉन साइन ए, तो क्या हो जाएगा cot a, cot a हो गया, माइनस ये दोनों कट गए तो बचा 1, और ये आ गया 1 सॉरी प्लस cosec अपॉन, सेम नीचे ये हो गया cot a प्लस 1, और ये हो गया माइनस का cosec a, है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा ट्रिकी सारी चीजों को यूज करते जाना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैंने मान लिया कि सर ये a टर्म हो गया और ये हो गया पूरा b टर्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब हम करने वाले हैं इसका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन में हम क्या करेंगे कि हम इसको एक पार्ट मानेंगे और फिर इसको एक पार्ट मानेंगे, है ना। क्या है, cot a को एक पार्ट मानेंगे और साथ में 1 माइनस cosec a को एक पार्ट मानेंगे, फिर हम करेंगे इसका रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन में आपको पता है कि जो साइन नीचे दिया गया है अगर वो प्लस का होगा तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में, और इधर माइनस में दिया होगा तो किसका होगा, प्लस में होगा। तो कर दे रहे हम, चलो यहां पे लिख ले रहा हूं मैं इसको, मैंने लिखा cot a माइनस 1 प्लस
कॉसेक ए अपॉन कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अब मैंने इसका रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या हो गया कि कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए। ठीक, यानी मैंने कहा था मैंने इसको एक पूरा हिस्सा माना है, तो इसको पूरा हिस्सा क्या था 1 माइनस कॉसेक ए, और नीचे भी 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये इसके पहले किसका साइन था प्लस का, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब एक चीज देखो, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अब आपको लगेगा सर ये तो अलग नंबर है, ये तो अलग नंबर है। ऐसी कंडीशन में ज्यादातर क्या होता है कि ऊपर वाला नंबर होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर तो सर हो ही नहीं रहा है। तो एक चीज देखो, ये जो ऊपर वाली स्टेप लिखी है कॉट ए माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर, सॉरी कॉसेक ए, यही तो होगा। तो अब बन गया होल स्क्वायर बन जाएगा दोनों का, या मैं ऐसे खोल दूं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो चलो, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर डायरेक्ट। मैंने इसको लिख दिया कि कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पर देखो, ये हो गया कॉट ए यानी ए हो गया, माइनस का साइन लगा माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, अभी लिखाया था फॉर्मूला ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या हमारा कॉट ए, तो कॉट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 माइनस कोसेक ए का स्क्वायर, ठीक, कर दो। अब आपको पता है ऊपर 3 टर्म दिए यानी ए बी सी, तो ए बी सी का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास, लिख दे रहा हूं मैं, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। तो लगा देते हैं हम ये फॉर्मूला लगाया हमने, क्या हो गया ए स्क्वायर यानी कॉट का स्क्वायर, ऊपर लिखा मैंने कॉट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 कॉट ए, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, फिर माइनस 2bc यानी 2 कोसेक ए, फिर प्लस का 2ca यानी प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए, ठीक। अब अपॉन में क्या है मेरे पास कॉट ए का होल स्क्वायर यानी कॉट का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो लगा दिया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब एक चीज देखो, अभी आपसे ऊपर ही क्वेश्चन में कहा गया कि आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो या मैं ऐसा बोल दूं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए। तो यहां पर देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये प्लस का इधर ले लूं, प्लस का 2 कॉट ए कोसेक ए, मतलब प्लस वाले एक साइड कर लिया माइनस वाले एक साइड कर ले रहा हूं, माइनस का 2 कॉट ए माइनस का 2 कोसेक ए अपॉन में आ गया मेरे पास, ये ब्रैकेट खोल दूं तो हो गया कॉट स्क्वायर ए, सॉरी कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस का कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का 2 कोसेक ए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। अब देखो
ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए, यहां पर हो जाएगा माइनस का 2 कॉट ए माइनस 2 कॉसेक ए अपॉन में आ गया मेरे पास क्या। अब एक चीज देखो, मैं यहां पर क्या करूं, मैं लिख सकता हूं क्या, एक चीज देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, ये लिखा है कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, यही है। मैं इसको क्या करूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस का 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए, कर सकता हूं ना। इसको मैंने इधर भेज दिया और इसको मैंने इधर भेज दिया, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो ये बन जाएगा हमारा ये, है ना। तो देखो इधर कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का 1 लिख सकता हूं, तो कर दे रहा हूं। तो मैंने इसको कर दिया माइनस का 1, फिर अच्छा हमारे पास माइनस का 1 और प्लस का 2 कॉसेक ए, ठीक। अब देखो कॉमन आ रहा है, ऊपर आ रहा है मेरे पास 2, मेरे पास क्या आ रहा है 2 कॉसेक ए कॉमन आ रहा है, यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले रहा हूं यहां से, मैंने ऊपर 2 कॉमन लिया, 2 कॉसेक ए कॉमन आया, तो 2 कॉसेक ए, अंदर बचा यहां पर क्या कॉसेक ए स्क्वायर था, तो एक बच गया, प्लस यहां से कॉसेक ए चला गया, तो बचा क्या हमारे पास कॉट ए, ठीक। यहां पर मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया, तो अंदर बचा क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और अपॉन में आ गया मेरे पास क्या, अपॉन में हो गया, इसको लिख लो 2 कॉसेक ए माइनस 2, आगे पीछे कर लिया, ठीक है। अब देखो चलो यहां से कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है, मैंने ले लिया, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया मैंने, इधर बचा हमारे पास क्या 2 कॉसेक ए माइनस 2 और अपॉन में आ गया 2 कॉसेक ए माइनस 2, ठीक। तो इससे ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड, तो ये हो गया RHS इक्वल, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है कि बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूले कहां पर कितना यूज करना है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या, अगले क्वेश्चन में दिया है कि रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्रूफ करना है। इक्वल में हमें किसको प्रूफ करना है, इक्वल में करना है सेक ए प्लस टेन, कर दे रहे, रूट में दिया है हमें, रूट में क्या दिया है कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, है ना, यही तो दिया। हम कुछ नहीं करेंगे, क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन कर दो, रेशनलाइजेशन के करने के लिए क्या तरीका है कि माइनस का साइन तो किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये हमने रेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक। रेशनलाइजेशन किया हमने तो ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी, यानी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है अभी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के, तो ऊपर है हमारे पास 1 प्लस साइन ए, सॉरी साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब रूट लगा हुआ है, दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़े हुए हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बाहर आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। अब मैं इसका इंडिविजुअल डिवाइड कर दूं, तो इंडिविजुअल डिवाइड किया तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो हो गया 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए प्लस
10a। ये क्या निकालना है मुझे, राइट हैंड साइड। आ गया, सिंपल है। केवल क्या क्या है कि आप लोग थोड़ा डर जाते हो, क्वेश्चन को देखा नहीं। टिग्नोमेट्री का एक नाम भी ऐसा ये खौफ बना के रखा हुआ है बच्चों ने आपस में कि सर टिग्नोमेट्री थोड़ी सी टफ है। कुछ टफ नहीं है, बस क्या वो साइन देख के तुम लोग डर जाते हो, फिर छोटी छोटी चीजें कर नहीं पाते, है ना। चलो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अगला दिया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमें लेना ही है, तो लिया हमने साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि जब मैं अभी करूंगा ना तो आप कहोगे सर कि क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा था। नीचे दिया है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन क्या है ना पता, पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसको यूं कर दोगे। देखो हमने क्या लिया, ऊपर मैंने कॉमन लिया, पहले ऊपर क्या लिया, कॉमन लिया मैंने। क्या कॉमन आया, साइन थीटा, मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया। साइन थीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन नीचे मैंने लिया क्या कॉमन आया, कॉस थीटा, मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया। तो अंदर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको करने के दो तरीके, या तो तुम्हें फॉर्मूला बताओ, मुझे पता है कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इक्वल में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन मान लो कि चलो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो नहीं है सर हमें ये फॉर्मूला, हम इतने फॉर्मूला नहीं रट पाएंगे सर, हम कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, बस वैल्यू पुट कर दो, बस यही वो करना और कुछ नहीं है। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन में आ गया कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोला मैंने तो साइन थीटा 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, और इधर 2 कितना हो जाएगा प्लस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमारे पास अंदर बचा साइन थीटा और ऊपर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों कट गए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, जो इक्वल में आ गया हमारे पास क्या RHS। हो गया, सिंपल था। मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हें वो फॉर्मूला याद होना तो वो क्वेश्चन यही खत्म हो गया, यहीं पे दोनों कट गए, सीधे सीधे टेन थीटा आ गया। तो अगर मान लो फॉर्मूला याद नहीं है, हम इतने सारे फॉर्मूले नहीं कर पा रहे, तो कुछ नहीं है, एक तो याद करना पड़ेगा ना, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी से तो 3 फॉर्मूले निकले, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए अगला देखते हैं, अगले वाले में हमें क्या दिया है। अगले वाले में मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, पता है क्या है क्वेश्चन में, साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं है प्लस है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यही दिया मुझे, कुछ नहीं करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, लगा दो, हमने लगा दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, बीच में साइन प्लस का, फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना।
अब एक चीज देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, 1 1 आ गया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, देखो आंसर मुझे टेन और कॉट में दिया है, यानी मुझे सबको चेंज करना पड़ेगा। कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, साइन ए कोसेक ए क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, जब आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा 2। ठीक है, अब देखो 1 2 4 5 और 7, यानी हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो किसके इक्वल हो गया, आर एच एस के, है ना सिंपल। सिर्फ फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद हैं क्वेश्चन कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगले वाले में आपको क्या दिया है कि कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कोस ए इक्वल में दिया है 1/10 ए प्लस कॉट ए, हमें निकालना है, करते हैं चलो। हमें दिया है, पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा कि कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में है और सेक ए माइनस कॉस ए, है ना, कुछ नहीं करना है, हमने इसके नीचे क्या लिखा 1/sin ए हो जाएगा, ठीक, माइनस साइन ए, और इधर हो गया 1/cos ए माइनस कॉस ए, है ना। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और इधर हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसको करते हैं। अब 1 माइनस साइन ए और इधर लिखा है 1 माइनस कॉस ए, इसे मैं चेंज कर दूं, इसे किस में लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आ गया साइन ए, मल्टीप्लाई में मैंने इसे चेंज किया तो ये हो गया किसमें, साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ गया कॉस ए, है ना। तो देखो साइन ए से इसकी पावर गई, कॉस ए से इसकी पावर गई, तो कितना आ गया साइन ए कॉस ए, ठीक, साइन ए कॉस ए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इसको वहां पर नहीं जा रहा, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिखूंगा यहां पे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिया 1/10 ए प्लस कॉट ए, 10 और कॉट को किसमें चेंज करेंगे, साइन में, तो 1/sin ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक। एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम लिया मैंने तो अपॉन में एलसीएम कितना आएगा, साइन ए कॉस ए, और कॉस ए का डिवाइड इसमें तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा, यानी साइन ए का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए, नीचे साइन किसका, प्लस का, फिर साइन ए का दिया तो क्या आ जाएगा कॉस ए, और कॉस ए के ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इन्हें पलट दूं तो पलटने पर हो गया मेरे पास ऊपर साइन ए कॉस ए, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो आ गया हमारे पास साइन ए कॉस ए, उधर भी आ गया साइन ए कॉस ए, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल में दिया है 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इक्वल में दिया है 10 स्क्वायर, यानी मुझे क्या करना है कि मुझे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, जब जाके दोनों का आंसर क्या दिया है
टेन स्क्वायर ए, यानी इसका भी मुझे आंसर टेन स्क्वायर ए निकालना है और इसका भी निकालना है। ठीक है, तो चलो पहले मैंने इसको लिया तो मेरे पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। मैंने इसको चेंज कर लिया, कोट को किस में लिख सकता हूं, 1/10 में, तो आपको पता ना, क्योंकि आंसर मुझे 10 में दिया है तो मैं इसको साइन और कॉस में चेंज नहीं करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट कोट को चेंज करूंगा 1/10 में। मैंने चेंज किया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस मैं लिख सकता हूं 1/10 स्क्वायर है ना। यहां पर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर आया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, यहां पर एलसीएम आया कितना, 10 स्क्वायर ए, इसके नीचे क्या मानेंगे 1, 1 का डिवाइड इसमें तो कितना आएगा 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर के ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए का डिवाइड इसमें तो कितना आएगा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो पलट कर क्या हो गया 10 स्क्वायर ए ब्रैकेट में आ गया, इसको मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इससे ये कट गया, यानी हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर ए। ठीक, इसका तो आंसर 10 स्क्वायर ए आ गया। अब देखते हैं उसका, अब इसका क्या दिया है मुझे दिया है 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक, मैं इसको भी चेंज करूंगा कि सिर्फ 10 में, तो मैंने चेंज किया 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस 1/10 ए का होल स्क्वायर। इसके नीचे क्या मानेंगे 1, सेम प्रोसेस, ऊपर हमारे पास 1 माइनस 10 ए अपॉन में एलसीएम कितना आया 10 ए 1 का डिवाइड 10 ए में तो कितना आएगा 10 ए, और 10 ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 10 ए, पीछे साइन किसका, माइनस का, 10 ए का 10 ए में दिया कितना आएगा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, होल स्क्वायर चल रहा है, ये आगे पलट जाएगा, यानी हमारे पास आ गया 10 ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस 10 ए अपॉन नीचे आ गया मेरे पास क्या 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस 10 ए 1 माइनस 10 ए ये कट जाएगा, तो ब्रैकेट खोल दिया तो 10 स्क्वायर ए आ गया, इसका भी 10 स्क्वायर ए आ गया, इसका भी 10 स्क्वायर ए आ गया, इक्वल में मुझे दिया ही गया था, तो तीनों चीज हो गई 10 स्क्वायर ए इक्वल में हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन थे, ये आपकी डिमांड पे मांगे गए थे, आपने कमेंट बॉक्स में बहुत कहा कि सर मुझे ये चैप्टर के क्वेश्चन बहुत दिक्कत दे रहे हैं, तो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए। अगर आपको और भी कोई चैप्टर के क्वेश्चन पूछने हो जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप केवल मैसेज करिए सर मुझे ये चैप्टर में इन क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही, तो हम आपको उनको भी सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से करते रहिए, मेहनत में लगे रहिए, क्योंकि अगले महीने पेपर है, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो अपनी मेहनत में लगे रहिए और क्वेश्चनों को करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए लगातार। ओके।